नमस्कार, मैं किरण अग्रवाल प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से आप सभी को आंवला नोमी की कहानी सुना रहे हैं। एक आंवला राजा थे जो बहुत ही दानी थे। वो नित्य प्रतिदिन सोने के 1.25 मन आंवला दान करते थे, तभी दोनों पति पत्नी कुछ खाते थे। उसके पहले वो पानी भी नहीं पीते थे। उनका यह नियम देख के उनके बेटे बहू दोनों परेशान हो रहे थे कि जिस तरह से पिताजी सारा धन संपदा लुटा रहे हैं तो हमारे लिए कुछ भी नहीं बचेगा। एक दिन उस बेटे ने और राजा को रानी को घर से निकाल दिया। राजा रानी चले गए दूर गांव जंगल में पहुंच गए, क्योंकि वो पास में रह के बेटा बहू की बेइज्जती नहीं करवाना चाहते थे। लोगों को समझ में नहीं आया राजा कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए। राजा रानी भूखे प्यासे जंगल में भटक रहे थे, थक के एक पेड़ के नीचे बैठ गए। भगवान से ये स्थिति देखी नहीं गई तो उन्होंने राजा को आकर कहा, राजा कुछ न कुछ खा लो। बोले नहीं, हमारा नियम है, हम नहीं खा सकते। अचानक से वहाँ आंवले का एक पेड़ उगा और उसमें आंवले लदे हुए थे। भगवान ने कहा कि तुम अपनी प्रतिज्ञा पूरी करो, यही आंवले तुम दान करो और तुम कुछ भोजन करो। राजा ने वो आंवले 1.25 मन आंवले दान किए और दान करने के टाइम में जब देखते हैं तो वो सब सोने के हो गए। इस तरह से राजा धीरे 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 बहुत अमीर हो गया और कहीं दूर गांव में जाके वो राजा रहने लगा। और इधर बेटे बहू की स्थिति बहुत ख़राब हो गई, बहुत दयनीय हो गई, खाने के भी लाले पड़ गए। फिर किसी ने कहा, वो जहाँ भी राजा जाके बसा वहाँ वो आंवला राजा के नाम से प्रसिद्ध हो गया। फिर उसके बेटे बहू से किसी ने कहा कि भाई तुम लोग इतने परेशान हो तो एक आंवला राजा है जो बहुत दान पुण्य करता है, तुम लोग वहाँ जाओ, वो तुम्हारी मदद करेगा। आंवला राजा के बेटे बहू आंवला राजा के यहाँ पहुँचते हैं, लेकिन अपने माता पिता को पहचानते नहीं हैं। और वह तो राजा रानी पहचान गए और उन्होंने उसके नौकरी पर रख लिया। रानी की बहू से रानी ने कहा कि तुम मेरा बाल बांधो, मेरी कंघी कर दो। बहू कंघी कर रही थी और उसने पीठ पे और एक मसा देखा। मसा देखते ही उसके ऊपर आंसू गिर गया। तो रानी ने कहा कि तुम रो क्यों रही हो, क्या बात है। बहू ने कहा कि मेरी सास के भी पीठ पे एक मसा था, ऐसे ऐसे वो सोने का आंवला रोज़ दान किया करती थी 1.25 मन, और हम लोगों ने उन्हें निकाल दिया था। तब बहू ने उसको बताया कि वो हम ही लोग हैं। तो उन लोगों ने बहुत अपनी माफ़ी मांगी और राजा रानी ने उन्हें माफ़ कर दिया और फिर से उनके बहुत धन दौलत हो गया। ज़रूरी नहीं है कि आप आंवला सोने का ही दान करें, ज़रूरी नहीं है कि आप 1.25 मन आंवला ही दान करें, लेकिन आंवले नवमी के दिन आंवला की पूजा करें, आंवले को सबसे पहले मुंह में रखें और आपसे जो बन पड़े वो दान पुण्य कीजिए। धन्यवाद।